कन्याकुमारी और भगवान शिव की कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव को अक्सर एक शांत और संयमी योगी के रूप में दिखाया जाता है, परंतु हम भगवान शिव के बारे में जो भी कहें उससे ठीक उल्टा भी उतना ही सही है। यह शांत योगी एक समय में एक भावुक प्रेमी भी बन गए थे। पुण्याक्षी एक अत्यंत ज्ञानी स्त्री और भविष्य वक्ता थी जो भारत के दक्षिणी सिरे पर रहती थी। उनमें भगवान शिव को पाने की लालसा पैदा हो गई, या कहें कि उन्हें भगवान शिव से प्रेम हो गया और वह उनकी पत्नी बनकर उनका हाथ थामना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वह भगवान शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। इसीलिए पुण्याक्षी ने शिव भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप को उनके योग्य और उपयुक्त बनाना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूरी तरह उनके ध्यान में बिताती। उनकी भक्ति ने सभी सीमाएं पार कर ली। उनकी तपस्या का पागलपन की हद तक पहुंच गई। उनके प्रेम की तीव्रता को देखते हुए भगवान शिव और करुणा से विचलित हो उठे। उनके हृदय में भी पुण्याक्षी से विवाह करने की इच्छा जागी, परंतु जिस समाज में पुण्याक्षी रहती थी उन लोगों को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि विवाह के बाद पुण्याक्षी भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता खो देगी और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने इस विवाह को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पुण्याक्षी अपने इरादे पर दृढ़ रही और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी। भगवान शिव ने भी बदले में करुणा दिखाई और उनके विवाह की तिथि तय हो गई। वे भारत के दक्षिणी छोर की ओर चल पड़े, लेकिन पुण्याक्षी के समुदाय के लोग उनके विवाह के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से गुहार लगाई, हे शिव, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो हम अपना इकलौता ज्ञान चक्षु या पथ प्रदर्शक खो देंगे। कृपया आप उससे विवाह ना करें। लेकिन भगवान शिव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने विवाह के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोक कर कहा, यदि आप इस कन्या को पत्नी अपनी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें माननी होगी। आपको हमें वधू का मूल्य देना होगा। भगवान शिव ने पूछा, वधू मूल्य क्या है? वह जो भी हो मैं आप लोगों को दूंगा। फिर उन्होंने 3 चीज़ों की मांग की जो शिव को वधू मूल्य के रूप में देना था। हम बिना छल्लों वाला एक गन्ना, बिना धारियों वाला एक पान का पत्ता और बिना आँखों वाला एक नारियल चाहते हैं। आपको यही वधू मूल्य देना है। ये सभी वस्तुएं अप्राकृतिक है। गन्ना हमेशा छल्लों के साथ आता है, बिना धारियों का कोई पान का पत्ता नहीं होता और आँखों के बिना कोई नारियल नहीं हो सकता। यह एक असंभव वधू मूल्य था जो विवाह रोकने का अचूक तरीका था। लेकिन भगवान शिव को पुण्याक्षी से बहुत प्रेम था और वह किसी भी कीमत पर उससे विवाह करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति और अपनी चमत्कारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों वस्तुओं की रचना कर दी। उन्होंने अन्यायपूर्ण और असंभव वधू मूल्य को चुकाने के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया। इन मांगों को पूरा करने के बाद वह विवाह के लिए फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर समुदाय के बुजुर्गों ने शिव भगवान के सामने एक आखिरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको कल सुबह का सूरज उगने से पहले विवाह करना होगा। यदि आप देर से आए तो आप उस कन्या से विवाह नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद भगवान शिव तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें यकीन था कि वह समय पर पुण्याक्षी के पास पहुंच जाएंगे। समुदाय के बुजुर्गों ने देखा कि भगवान शिव उन सभी असंभव शर्तों को पार करते जा रहे हैं
जो उन्होंने तय की थी और वह अपना वादा पूरा कर लेंगे। फिर उन्हें चिंता होने लगी। अपने सफर पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए भगवान शिव विवाह स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे। अपने सफर पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए भगवान शिव विवाह स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे। यह जगह आज सुचिंद्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन बुजुर्गों ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक नकली सूर्योदय का आभास पैदा करने की सोची। उन्होंने कपूर का एक विशाल ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। कपूर की अग्नि इतनी चमकीली और तीव्र थी कि जब भगवान शिव ने कुछ दूरी से उसे देखा तो उन्हें लगा कि सूर्योदय हो गया है और वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। वह बहुत नज़दीक सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके साथ छल करते हुए उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि समय पूरा हो गया है और वह पुण्याक्षी से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। पुण्याक्षी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका समाज इस विवाह को रोकने की कोशिशें कर रहा है। जब भगवान शिव के साथ अपने भव्य विवाह की तैयारी में जुटी थी, जब आकाश में असली सूर्योदय हुआ, तब उन्हें महसूस हुआ कि भगवान शिव नहीं आ रहे हैं। वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने जश्न की तैयारी के लिए बनाए गए भोजन से भरे सभी बर्तनों को पांव की ठोकर से तोड़ दिया और गुस्से में भूमि के सिरे पर जाकर खड़ी हो गई। वह एक सिद्ध योगिनी थी। उन्होंने इस उपमहाद्वीप के आखिरी सिरे पर खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और उस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव नहीं जानते थे कि उनके साथ छल किया गया। उन्हें लगा कि वह पुण्याक्षी से किया वादा पूरा नहीं कर पाए और वह अपने आप से बहुत मायूस और हताश थे। वह पीछे मुड़कर वापस जाने लगे, लेकिन अपने अंदर के गुस्से के कारण उन्हें कहीं बैठने और अपनी निराशा दूर करने की ज़रूरत थी। इसीलिए वह वेलंगिरी पहाड़ पर चढ़ गए और उसकी चोटी पर बैठ गए। वह आनंदपूर्वक या ध्यान मग्न होकर नहीं बैठे थे। वह एक किस्म की निराशा में और खुद पर क्रोधित होकर बैठे थे। उन्होंने काफ़ी समय वहाँ बिताया। पहाड़ ने उनकी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। ये ऊर्जा किसी भी और जगह की ऊर्जा से बहुत ही अलग है। परंपरा है कि भगवान शिव ने जहाँ भी कुछ अधिक समय बिताया है उसे कैलाश का नाम दिया जाता है। इसीलिए इस पहाड़ को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ऊंचाई, रंग और आकार में वेलंगिरी पहाड़ हिमालय में मौजूद कैलाश की टक्कर का भले न हो, परंतु क्षमता में, सौंदर्य में और पवित्रता में यह उससे कम भी नहीं है। हजारों वर्षों में बहुत से संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पहाड़ पर अपने कदम रखे हैं। वेलंगिरी की इन पर्वत श्रेणियों पर काफ़ी मात्रा में आध्यात्मिक कार्य हुआ है। इतने प्राणियों ने और ऐसे महान पुरुषों ने इस पर्वत पर कदम रखे हैं जिनकी गरिमा और प्रतिष्ठा से ईश्वर को भी ईर्ष्या होगी। इन महान प्राणियों ने इस पूरे पर्वत को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस पर्वत को 7 हिल्स, 7 पहाड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब आप उस पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ 7 उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि आप 7 पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। आखिरी चोटी पर तेज हवा चलती है। वहाँ घास के अलावा कुछ नहीं उगता। वहाँ बस 3 बहुत विशाल चट्टानें हैं जो मिलकर एक एक छोटे मंदिर की तरह दिखती है, जिसमें एक छोटा लिंगम है। उस स्थान पर बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा है। बहुत से जीवों ने, ऐसे पुरुषों ने जिनकी दिव्यता और गरिमा से देवताओं को भी ईर्ष्या होगी, ने इस पर्वत की चढ़ाई की है। इन महान विभूतियों के ज्ञान को इस पर्वत ने आत्मसात कर लिया, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह वही पर्वत है जहाँ मेरे गुरु आए और
इसी स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। इसीलिए हमारे लिए यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, एक मंदिर है जहाँ पर जानकारियों का विशाल भंडार है। मुझे ध्यान लिंग को प्रतिष्ठित करने का सारा ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।